मनोज साहब, यस सर। कैसे लग रहा है आपको? पत्नी जी यहाँ बैठी हैं, कैसा खेल रही हैं? ठहर जाए, पानी पिए हम। सर आपको तकलीफ नहीं 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 दूंगी नहीं, सर। हमारे सर यू आर सो हम्बल, सो No, no. हम्बल। सर देखिए मैंने भी ब्रश करना। वाह क्या मैं बात आपकी है। ड्रेस हमेशा हाँ, देखती हाँ। थी। मैं भी ब्लेजर पहन के जाऊंगी जब Really? हॉट सीट पे जाऊंगी। वाह। सबको बोल दिया था मैंने। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। सर मैं ये लेके और जाऊंगी। पिएंगी आप? नहीं सर, बस हो मैं घर गया? ले जाऊंगी। नहीं, ये आप सर नहीं ले आपने जाएंगे। नहीं, छुआ ऐसा नहीं है, होगा। इसको तो मैं संभाल के रखूंगी। ये लीजिए, अपना होठ पोंछ लीजिए। लिपस्टिक मत पोंछिएगा, लाइए। सर ये मैं नहीं। नहीं सर। अरे बहुत कम अवसर मिलता है कि महिला के होठों का। घर नहीं करण जाने साहब वाली नाराज हूँ। मत होइएगा, ऐसा नहीं है नहीं, कि सर। हाँ, इसका क्या है कि बड़ा कम अवसर मिलता है ऐसे नहीं सर, पहुंच इससे करके। हमारे लिए सौभाग्य की बात है सर कि आपके साथ नहीं बैठे। सर, सौभाग्य तो हमारा है। ऑलराइट विजय जी, तो उनका मानना है कि आप बहुत अच्छा ही खेल रही हैं ना? सर बहुत अच्छा खेल रही है और मैं जो है सर हर बार इनको जीवन में प्रोत्साहित करता रहा। जो भी काम करने चाहे इन्होंने जो है बैंक की नौकरी की, फिर बाद में जो है टीचिंग में आई, फिर उसके बाद जो है इन्होंने धीरे धीरे 8 डिग्रियां ली। उसके बाद जो है ये अभी पीएचडी भी हैं और एमफिल भी हैं और एक प्रिंसिपल रह चुकी हैं 15-16 साल के लिए इंटरनेशनल स्कूल की। और उसके बाद भी अभी भी इस उम्र में भी वो बच्चों की पढ़ाई के लिए योगदान कर रही है और मेरे बच्चों को भी उन्होंने बहुत जो है अच्छे तक बनाया। well done. ये बात तो हमको पता ही नहीं थी। विजय जी, आपने अलग अलग दिशाओं में आपने शिक्षा प्राप्त की हुई है, बताइए उसके बारे में। जी, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं सिर्फ ग्रेजुएट थी। हाँ। और मेरे परिवार वाले अक्सर क्योंकि सब डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स थे, ऑफिसर्स थे। जी। तो मेरे कजन्स जो मेरे से थोड़े छोटे या बड़े थे, पता क्लर्क 725 बेसिक। तो मैं बड़ी घमंड से कहती थी मेरे हैं वो। ओके। मैंने लूना भी एक ऑरेंज कलर की खरीद ली थी। तो सर जब मेरी शादी हुई तो इन्होंने मुझे बोला तेरा जो दिल करता है तू कर। और मेरे ससुर जी बहुत अच्छे थे, आज शायद उन्हीं का आशीर्वाद है। वो मुझे बोलते थे बेटा बैंक की नौकरी मत छोड़ देना, इसको छोड़ देना। तो मैंने बोला नहीं, मुझे इनके साथ हर जगह रहना है बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ वेरी गुड हैप्पी मैरिड लाइफ एंड ही रियली लव्स मी अ लॉट। तो एनीवेज तो सर मैंने छोड़ दिया। इन्होंने बोला तू कर, तू ना घर में रोटियां पकाने के लिए और सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए तू पढ़ाई कर। सर मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक था। मैं पड़ोसियों के बच्चे लेके फील्ड एरियाज में कुछ काम नहीं है तो चलो तुम्हारा बच्चा पढ़ाती हूँ, सबको पढ़ाती थी। इनको भी आर्मी के एग्जाम्स के लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री और वो सब अच्छा। पढ़ाई है सर। फिर मेरे को एक स्कूल में मैथ्स टीचर की जॉब मिली। मैं बहुत यंग थी, 25-26 साल की थी। तो मेरी प्रिंसिपल ने बोला कि तुम बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाती हो तो तुम बीएड करो। तो सर मैंने बीएड किया, फिर मैंने एमएड किया, एमएससी, एमफिल, पीएचडी, एमए इंग्लिश और सर साइकोलॉजी किया। और अब सर मेरा मन है कि मैं बिफोर आई गो टू द अनदर प्लैनेट 2 डिग्रीज और करके 10 तो करनी ही करनी है सर। क्या बताएं विजय जी, जो आपके सामने बैठा है वो 1 डिग्री पाने में उसकी पूरी जान निकल गई थी। सर आपने मेरे से मैथ्स नहीं पढ़ा ना? बस यही गड़बड़ हुई हमारी। वो मैथ का ही सब्जेक्ट था जिसमें हम गड़बड़ कर गए। जी सर, मैंने बहुत बार आपसे सुना और बस मेरे से नहीं पढ़ा ना। मिले नहीं सर आप मुझे, देखो 25 साल लगा दिए। हाँ ये तो हो ये गया। कहाँ आ गए हम। लेकिन कर्नल साहब के होते हम आपको कैसे मिल सकते थे? सर मिल सकते थे, मिल सकते थे। है कि नहीं? सचिन तेंदुलकर लता मंगेशकर जी को 2001 में और सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अद्भुत दोनों।
लता जी तो खास करके इनके बारे में बात करने में सर कुछ समझ में नहीं आता क्या कैसे वर्णन किया जाए उनका। जी, उनके जैसा ना कोई हुआ है, ना बिल्कुल ही सही कहा होगा सर, आपने, बिल्कुल कोई सही नहीं कहा होगा। आपने। मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य कि कई बार हमने उनको रिकॉर्डिंग करते हुए देखा। उस ज़माने में जो टेक्नोलॉजी थी वो ऐसी नहीं थी और अलग कमरा होता था, कम से कम 150 म्यूजिशियंस बैठते थे और बड़ा सा हॉल होता था, कंडक्टर होता था, वो रिहर्सल्स होते थे उनके। और एक भी अगर मान लीजिए एक वायलिन बजाने वाला या वो गलती कर दे तो पूरा गाना फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता। आजकल तो जरा सा एरर हो जाए फाड़ करके उसको ठीक कर देते हैं। टेक्नोलॉजी। जी हाँ। और वो हमेशा जानना चाहती थी गाना गाने से पहले कि ये किस हीरोइन के ऊपर फिल्माया जाएगा अच्छा, और उसी के अनुसार वो उनका गायन होता था वाह! कि हाँ ये जो है ये हीरोइन इस पिक्चर में ये है तो उसकी आवाज़ जो है वो ऐसे निकलेगी। जी, ये एक अद्भुत कला थी उनकी और हमेशा सही बैठती थी, हमेशा। और सचिन भी एकदम अद्भुत, ये भी एक कलाकार हैं देवी जी, लिटिल बताऊं आपको। मास्टर। एक दो बार हमारा सौभाग्य हुआ कि एक क्रिकेट मैच हम इनके साथ बैठ के बगल में देख सकें। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि इतनी जानकारी है सचिन में कि खेल चल रहा है और वो बताएगा अभी देखो ये बॉलिंग इधर करेगा और ये फील्डर गलत बैठा है, इसको फील्डर को यहाँ होना चाहिए। सुप और बिल्कुल वैसा ही होता था। अनबिलीवेबल नॉलेज ऑफ द गेम एंड बीइंग एबल टू प्रिडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अनबिलीवेबल लेजेंड्स, जी। लेजेंड्स। सर, इनकी मैंने बुक पढ़ी थी कि ये कैसे छोटे से थे और अपना पूरा बैग लेके लोकल ट्रेन्स में जाके प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे, जी जी बचपन से ही। जी तो जी। सर, एक वो उनको क्या बोलते हैं ना, एक दिल में वो यहाँ एक आग थी कि आग कुछ थी, बिल्कुल करना जी है। जी। अपने कमरे में एक रबड़ का गेंद लटका करके ये बैट मारते रहते थे उसको और पूरी रात आज भी उसी लगन के साथ ये अपने खेल को देखते हैं और खेलते हैं। और लता जी क्या बताएं इनके बारे में। एक इनकी तारीफ में हमने ऐसे ही बोल दिया कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो कहते हैं हमारे पास सब कुछ है जो आपके पास है, सिर्फ दो चीजें नहीं है, एक ताजमहल और एक लता मंगेशकर। जी। ओके।